हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में जान रहे थे, डेटा वैलिडेशन के बारे में जान रहे थे। तो डेटा वैलिडेशन में हमने दो वीडियो अभी हमने देख लिए हैं, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाना सीखा, जिसमें हमने कस्टम वाला सीखा। ठीक है, जो रेडीमेड थे उनके बारे में भी जान लिया है और कस्टम के बारे में जान लिया है। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानते हैं और किस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बना सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट लेवल है, उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके पहले यहाँ पर कुछ चीजें और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है कि डेटा मुझे सर्किल करना है। सर्किल इनवैलिड डेटा। तो इनवैलिड डेटा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कोई डेटा फिल्ड है। अभी तक जो भी चीज थी, हम सेल्स में रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो हम उस सेल में कोई चीज फिल नहीं कर पाते हैं आफ्टर रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन अगर पहले से उसमें कोई वैल्यू फिल्ड अप है, तो आप जानते हो, आपने इतने एग्जाम्पल किए हैं, वो वैल्यू हमें पता नहीं चलती है। जैसे ध्यान से समझना कि अभी जैसे यहाँ पर ये देखो 9 है, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 8 है। हम यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, इस पे हम गए, ऑल्ट प्लस डी प्लस एल करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे। यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, होल नंबर चाहिए, और होल नंबर में भी मुझे चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर देन लगा देंगे। और ग्रेटर देन में यहाँ पर मैं 25 फिल करूंगा। हमको वो नंबर चाहिए जो यहाँ पर 25 से ग्रेटर देन हो, वही यहां पर फिल करने दे। तो यहां पर मैं ओके करूंगा और ओके करने पे देखो, यहां पर जहां पर 97 है, यहां पे 12 फिल करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये मुझे एंट्री नहीं करने देगा, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शंस वहां पे लगा दिया है। तो 97 हम चेंज नहीं कर सकते हैं 25 से नीचे नंबर, और हम किसी से कर देंगे, लेकिन 97 से हम 25 से चेंज नहीं कर सकते। और आप यहां पर देखो, यहां पर 2 फिल है, ये 2 फिल है। तो ऑलरेडी पहले से भी ये फेल है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये चीज है, क्योंकि मुझे यहां चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन 25 नहीं रहना चाहिए। और यहां पर हम देख रहे हैं कई जगह पे लेस देन 25 एंट्रीज है हमारी। ये 2 है, 17 है, ये यहां पर 2 है, ये 12 है, 9 है, तो कई जगह पे है। तो ये चीज फाइंड आउट कैसे करें, हमने रेस्ट्रिक्शंस तो लगा दिया है, पहले से डेटा हमारा फिल्ड अप है, इस पे हम सर्किल कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहला काम, ऑल्ट डीएल आपने किया यहां पे, अभी मैं इसको क्लियर कर दिया। तो सबसे पहला काम यहां पर क्या है, आप जाएंगे यहां पर, जो भी आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाना वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। होल नंबर हमने लिया, होल नंबर में यहां पर हम करेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन करने के बाद यहां पर मैं 25 फिल करूंगा। अब यहां पर ये ओके, यहां पर ये लग गया। उसके बाद यहां पर जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने पर जो वैलिडेशन वाला ये जो ऑप्शन यहां पर है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा यहां पर, सर्किल इनवैलिड डेटा। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो जो आपका वैलिडेशन लगा था उसके बिहाफ पे यहां पर उसने सर्किल यहां पे कर दिया। मैंने क्या वैलिडेशन लगाया था कि नंबर्स वो यहां पर फिल होने चाहिए जो ग्रेटर देन 25 है, और जो भी लेस देन 25 है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे सभी पे यहां पर सर्किल लग गया है। तो इस तरीके से बड़े से बड़ा आपका कोई डेटा होगा, तो आप तुरंत का तुरंत यहां पर सर्च कर पाओगे कि लेस देन ये कौन से नंबर है, क्योंकि ऐसे सर्च करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे सर्किल बन जाएगा तो हमें पता चलेगा किस किस सेल में क्या क्या चीज यहाँ पर फिल है जो कि लेस देन है। हमने तो यहाँ पर लेस देन लगाया, तो आप रेस्ट्रिक्शंस जो लगाओगे उसका यहाँ पर ये सर्किल करेगा। ऐसा नहीं कि हमने लेस देन 25 किया उसी का करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे, चाहे टेक्स्ट पे लगाओ, नंबर पे लगाओ, इवन नंबर लगाओ, ऑड नंबर लगाओ, जो भी कुछ लगाओगे, आपका जो भी इनवैलिड होगा उसको वो सर्किल कर देगा आपका यहाँ पे। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी एंट्रीज हैं। जैसे सुपर मार्ट है, वेस्ट रीजन है, एप्पल है। ठीक है, सुपर मार्ट है, ईस्ट रीजन का एप्पल है। यहाँ पे सुपर मार्ट है, ईस्ट रीजन का पाइन एप्पल है। तो यहाँ पर आपको रीजन दिया गया, ईस्ट दिया गया, ये दिया गया। मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि इस सेल में यहाँ पर हम एक ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करें कि हम उस ड्रॉप डाउन से स्टोर के बिहाफ पे हम पता करें कि सुपरमार्ट की जितनी भी वैल्यू है वो हाईलाइट यहां पर कर दे। तो यहां पर कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। इसको हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे आपका ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है,
इसके लिए बहुत ध्यान से समझना, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, जरा सा भी इधर उधर मत जाना। सबसे पहला यहाँ पर देखो होगा क्या, हमको इसके बेस पे बनाना है तो हमको पहले ये पता होना चाहिए, जब ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बनाते हैं तो हमको नंबर ऑफ आइटम पता होने चाहिए, यानी कि जो स्टोर हैं कितने टाइप के स्टोर हैं। जैसे यहाँ पर सुपर मार्ट, बिग बाजार, मिनी मार्केट, सुपर मार्केट, शॉप शॉप लोकल है, तो फूड मार्केट है, तो ये हमको ऐसे कैसे पता चलेंगे, इतनी सारी एंट्रीज होंगी, 10,000 50,000 एंट्री अगर हुई तो हम ये ढूंढते रह जाएंगे। हम पता कैसे करेंगे कि इसमें यहाँ पर कितने टोटल स्टोर हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहां से हम करेंगे, इसको जो हमने ये सिलेक्ट किया, हमने इसको क्या किया, अगेन मैं आपको बताता हूं, आप यहां से डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कीजिएगा, कॉपी करने के बाद कहीं पे बगल में रख लीजिए, जहां मर्जी आपको रखना है। यहां पे मान लो हमने पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद अब जाएंगे आप डेटा टैब में, और डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, फिर वो बताएगा कि कॉलम नंबर किसका रिमूव आपको हटाना है। आई कॉलम में दिखा रहा है, बिल्कुल हाँ मेरा आई कॉलम में है, यहाँ पर दिखाएगा। और भी अगर आप सिलेक्ट किए होते तो यहाँ कॉलम और दिखाते, तो वहां से अनचेक या चेक कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ दिखाएगा 57 डुप्लीकेट्स वैल्यू है और 6 आपकी यूनिक वैल्यू यहाँ पर आ गई। दैट मीन्स आपका सुपर मार्केट, बिग बाजार, मिनी मार्ट, शॉप लोकल, फूड मार्केट और वैल्यू शॉप, ये इतने आपके स्टोर थे। अब हमको इन्हीं की यहां पर बनानी है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसके लिए क्या करना, जहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होती है वहां पे हम क्लिक करके रखते हैं, उसके बाद ऑल्ट प्लस डी प्लस एल करेंगे और यहां से आएंगे, हमें लिस्ट बनानी है तो यहां से हम लिस्ट को पिक करेंगे। लिस्ट को पिक करने के बाद यहां पर सोर्स डेटा में जाएंगे और सोर्स डेटा में यहां पर जाने पर सोर्स पे क्लिक करने के बाद ये आपके आइटम है, यहां से डायरेक्ट सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ओके कर दो। जैसे आपने ओके यहां पर किया, आप देख पा रहे होंगे, ये देखो आपकी यहां पर लिस्ट बन के आ गई। जैसे यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं ना, तो ये देखो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब यहां पर आते हैं, डेटा आपको ये हाईलाइट कराना है। ये डेटा कैसे हाईलाइट कराएंगे, होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इससे हम यहाँ पर हाईलाइट कराएंगे। क्या करना है ध्यान से समझना, जिस डेटा को हाईलाइट कराना है उस डेटा को यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जितना भी डेटा होगा आपको पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पर न्यू रूल्स करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, न्यू रूल्स पे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और न्यू रूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे सबसे लास्ट में यहाँ पर एक मिलेगा ऑप्शन, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, यहाँ पे आपको एक फंक्शन यानी फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे ध्यान से समझना, यहाँ पर हम इक्वल टू इस सेल की वैल्यू है, ठीक है, या फिर इसको हम हटा देते हैं, यहां पर करते हैं जो ये वाली वैल्यू है, इक्वल टू इस सेल की वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, इस सेल के। और जब इतना यहां पर आपने कर लिया है तो उसके बाद हाईलाइट करा दो, इस सेल की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो हाईलाइट करा दो। यहां पर फिल कलर में आएंगे, हम कलर यहां पर कोई एक पिक कर लेते हैं, इस कलर से करा दो तो ओके कर दो। लेकिन अब यहां पे ध्यान ये रखना है, ये जो आपका लिखा है इनमें डॉलर 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 लगा है, तो एक्चुअली होगा क्या, सुपरमार्केट यहाँ पे है, सुपरमार्केट यहाँ भी है, सुपरमार्केट यहाँ भी है, तो सुपरमार्केट ऊपर से नीचे ये देखो आप क्या दिख रहा है, रो नंबर। तो ऊपर से नीचे जाने के लिए जहां जहां पर सुपरमार्केट होगा उसको नीचे तक जाना होगा डेटा में सर्च करने के लिए। तो डेटा में सर्च करने के लिए जाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डॉलर हटाना पड़ेगा नंबर के पहले, क्योंकि ये फ्रीज है यहाँ पर। तो जो आपका यहाँ पर $B4 है, तो 4 के पहले वाला जो यहाँ पर डॉलर है उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसको हटाने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे, अब आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया है। अब देखो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे मैं पहला सुपरमार्केट ओके करता हूं, तो देख पा रहे होंगे जहां जहां सुपरमार्केट की वैल्यू है, जो कलर आपने पिक किया था उसी कलर से यहाँ पर देखो हाईलाइट करा दिया। हम बिग बाजार को देखते हैं, बिग बाजार की जितनी एंट्रीज होंगी अब बिग बाजार हाईलाइट होती, तो यहां पर देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। अगर यहां पर डेट का भी कोई कॉलम होगा तो यहां से आप डेट को भी पिक कर सकते हो, यहां डेट टाइप करो, वो डेटा हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको अगर आपके नीचे काम करने वाले हैं और उनका डेली का डेली आपको कुछ चेक करना है डेटा, कि उन्होंने कितना काम किया कितना नहीं किया, आज कितनी एंट्री हुई कितनी नहीं हुई, तो इस तरीके से आप अपना
सीट एक बना सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, शॉप लोकल को हमें चेक करना, शॉप लोकल की कितनी एंट्रीज हैं, ये हैं शॉप लोकल की, बहुत कम एंट्री हैं। तो हम इनसे पूछ सकते हैं भैया आपने क्या किया। फूड मार्केट पे हम क्लिक करेंगे, फूड मार्केट आएगा, और सबसे लास्ट में आपका वैल्यू शॉप है, वैल्यू शॉप पे करते तो जहां जहां वैल्यू शॉप होगा तो ये हाईलाइट हो रहा है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि हम किस तरीके से यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई, और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को हमने कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कनेक्ट कराया है ताकि डेटा आपका हाईलाइट हो जाए। तो ऐसे कई सारे और कई जगह पे आप रूल लगा सकते हो, सिर्फ एक जगह नहीं लगा सकते हो। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगले हम यहाँ पर चलते हैं, एक और आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से एक यहाँ पर और आपको यहाँ पर मैजिक दिखाते हैं। मैजिक क्या है उसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली मैं ये चाहता हूं कि हमको कई बार एक ही डेटा के अलग अलग तरीके के प्रिंट आउट निकालने पड़ते हैं। ठीक है, वो प्रिंट आउट ऐसे निकालने पड़ते हैं, कभी कभी हमें इस डेटा को इटैलिक करना पड़ता है, कभी इस डेटा को हमें पूरा बॉर्डर में निकालना पड़ता है, कभी विदाउट बॉर्डर हमको निकालना पड़ता है, कभी फॉन्ट कलर करके निकालना पड़ता है या फिल करना होता है। ठीक है, कई सारे इस पे हमको बार बार चीजें करनी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहली बार में मान लो हमने यहाँ पर बोल्ड कर दिया, अब हमें बोल्ड नहीं चाहिए, हमको इसमें फिल कलर चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले इसको डेटा को सिलेक्ट करोगे, अनबोल्ड करोगे, फिर फिल करके फिर प्रिंट आउट निकालोगे। तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, यहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये आपके आइटम है। यहां पर हम जिसको सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे तो मेरा पूरा डेटा बोल्ड हो जाएगा, हम इटैलिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा, हम ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरा बॉर्डर इस पे लग जाएगा, हम फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे तो फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा, और फिल करना चाहेंगे तो ये फिल हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहला काम है यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट डी एल, ऑल्ट डी एल करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से पिक करेंगे लिस्ट को, और ये वाला जो साइन है, अगर आपका डेटा जैसे मेरी लिस्ट पीछे हो गई तो हम क्या करेंगे, इस पे पिक करेंगे, और उस पे पिक करने के बाद यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और वापस हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे आ गए। तो यहाँ आपकी लिस्ट का जो डेटा था वो आ गया है। ओके करते हैं, अब यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो, ये देखो बोल्ड, इटैलिक, ऑल बॉर्डर, फॉन्ट कलर, फिल कलर, ये आपका यहाँ पर सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो लिस्ट आपकी यहाँ पर बन गई है। अब इनको एक एक करके मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ पर हमको लिंक कराना है। तो कैसे लिंक कराएंगे, तो सबसे पहला काम, जिसको यहाँ पे जिस डेटा पे काम करना है वो डेटा यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वही चीज जो लास्ट में करे थे, न्यू रूल्स पे जाएंगे। न्यू रूल्स पे जाने के बाद यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इक्वल टू इस सेल की वैल्यू, यहाँ पर इक्वल टू इस सेल की वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, अब यहाँ पर क्या हमको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ डबल कोट में टाइप करना पड़ेगा BOLD, और जो यहाँ पर बोल्ड की स्पेलिंग है वही यहाँ पर होनी चाहिए, और डबल कोट यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे करने के बाद हम जाएंगे किस पे, फॉन्ट पे। फॉन्ट हमको कैसा चाहिए, यहाँ पर देखो प्रीव्यू में देखोगे, जैसे मैं बोल्ड को पिक करूंगा तो ये देखो आपका बोल्ड हो गया। ठीक है, बोल्ड होने के बाद इसको हम ओके करेंगे, और अगेन हम इसको ओके करेंगे। अब देखो एक ही हमने अभी यहाँ पर ऐड किया, इसका देखो ऑपरेशन यहाँ पर करके दिखाते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम बोल्ड को सिलेक्ट करेंगे तो देखो पूरा डेटा एक बार में आपका बोल्ड हुआ। अब हम इनकी एक एक बार एक एक, क्योंकि एक बार में एक ही आपका यहाँ पर होगा, एक एक मैं सभी को यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐड करा लेता हूं। तो सबसे पहला वही काम, यहां से क्या डेटा हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स, न्यू रूल्स पे जाने के बाद फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स, यहाँ पर इक्वल टू इस सेल की वैल्यू इक्वल हो जाए, डबल कोट में यहाँ पर इटैलिक ITALIC डबल कोट क्लोज कर दीजिए। फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर इटैलिक को पिक करो, यहाँ से ओके, देन ओके। तो एक एक करके मैं सभी को ऐड करता हूं।
तो यहाँ पर देखो मैंने सभी को यहाँ पर ऐड कर लिया है, सारे के सारे हमने यहाँ पर लिंक कर दिए हैं, सब फॉर्मूला में कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर इटैलिक, जैसे मैंने इटैलिक सिलेक्ट किया देखो पूरा डेटा नीचे तक आपका पूरा इटैलिक एक बार में हो गया होगा। अगेन यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ऑल बॉर्डर पे, ऑल बॉर्डर, तो देखो पूरे में ऑल बॉर्डर यहाँ पे लग गया, ठीक है, ऑल बॉर्डर लगते हुए, और रेड कलर में हमने सेलेक्ट किया था कि रेड कलर का बॉर्डर बन के आए, तो वो भी आपका बन गया, स्पेसिफिक कोई कलर होगा। फिर उसके बाद फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट का कलर देखो यहाँ पर हमने रेड सेलेक्ट किया था, एक बार में यहाँ पर पूरा का पूरा आपका, एक बार में पूरा का पूरा डेटा रेड कलर में हो जाएगा। उसके बाद फिल कलर है तो फिल यहाँ पर हो जाएगा, तो देखो एक बार में आपका ये पूरा फिल हो जाता है। तो आप यहाँ पर जो मर्जी यहाँ पर क्लिक करिए, जिसको भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने पे आपका जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट करोगे डेटा पे वही ऑपरेशन हो जाएगा। तो आपको ये बार बार लगाना और हटाना नहीं पड़ेगा, बस आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको पिक करना है जो आपको चाहिए, आपने वही पिक कर लिया। आपको कलर में चाहिए फॉन्ट कलर कर दो, लो एक बार में पूरा कलर हो गया। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज देखो अभी हमने यहाँ से निकाल के रख लिया है कि आपके जो भी सुपर मार्ट है, स्टोर है, वो यहाँ पर हैं, रीजन ये हैं, और टोटल फ्रूट्स इतने हैं। तो अभी हमने जैसे डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट करके हमने बताया था आपको लास्ट में, उसी तरीके से आप इनको निकाल के रख लेंगे, क्योंकि हमको तो यहाँ पता नहीं होगा ना कितने टाइप के फ्रूट हैं, कितने टाइप यहाँ पर रीजन है, कौन कौन से रीजन का क्या है। तो यहाँ पर या तो आप ऐसे करके ढूंढोगे, हो सकता है कोई एक ना देख पाए, साउथ ईस्ट नहीं देख पाए, तो फिर यहाँ पर रह जाएगा। तो यही है पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद कहीं पे कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट कर देना, यूनिक आपको वैल्यू मिल जाएंगी, और जैसे ही आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी उसकी यहाँ पर हम लिस्ट बना देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये हमने इसलिए यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं कि डेटा इतना सारा टाइप करना होता है, तो स्टोर होता है, तो आपने देखा होगा जब भी कभी ऐसे स्टोर होते हैं तो ऐसे वहां जगह पे वो टाइप नहीं करते हैं, सीधा सीधा ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, इस स्टोर का, इस रीजन का, और ये फ्रूट कितनी प्राइस है और यूनिट कितनी है, हो गया। तो इस तरीके से वहां पर काम चल रहा होता है। अगर आप कहीं काम करते हो तो वहां पर ऐसे ही काम होते हैं, वहां पर टाइप करने में पता होता क्या है, टाइप करने में सुपरमार्केट में SUPARMART कर दिया, तो उसकी एंट्री जब हम फिल्टर करेंगे ना, तो फिल्ट्रेशन में आपका CUPAR नहीं आएगा, क्योंकि PER हमारी स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पर स्पेलिंग गलती ना हो, और भी कोई चांस यहाँ पर आपके लिए ना रहे, कोई गलती रहने के कोई चांस ना हो, इसलिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं और एक एक करके करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको जितने पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है वहां से वहां तक रेंज को सिलेक्ट करो, उसके बाद Alt+DL कर दीजिए, यहां से आपकी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट को यहाँ पिक करेंगे, यहाँ पर सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे आपका यहाँ पर ये लिस्ट रही, और इतना करने के बाद ओके कर दो, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी यहाँ पर लिस्ट बन गई है। एज इट इज यहाँ पर हम आएंगे, रीजन की यहाँ पर बनाएंगे, इसको हमने सेलेक्ट किया, Alt+D+L करेंगे, यहाँ से हम पिक करेंगे लिस्ट को, सोर्स में जाएंगे, आपके यहाँ पर ये 3 रीजन है, इनको सेलेक्ट कर लो, ओके कर दो। एज इट इज यहाँ फ्रूट की लिस्ट बनाएंगे, Alt+DL करेंगे, यहाँ पर लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट में जाने के बाद सोर्स में आने के बाद यहाँ पर ये हैं आपके इतने फ्रूट, और यहाँ पर हमने कर दिया ओके। अब देखो यहाँ पर एंट्री करना कितना आसान होता है। स्टोर पे गए, हमने पिक किया कि आपका शॉप लोकल है, यहाँ पर रीजन पे गए, ये ईस्ट रीजन है, यहाँ पर फ्रूट पे आए, ये हमारा ऑरेंज है, और यहाँ पर हमने प्राइस में 25 फिल कर दिया, और ये मैनुअली हम कर रहे हैं, और यूनिट यहाँ पर 10 आए हैं। जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो टोटल देखो यहाँ पर तुरंत आपका बिल जनरेट हो जाता है कि इतना टोटल बना। फिर हम नेक्स्ट पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें फूड मार्केट पे चाहिए, फूड मार्केट में हमारा ये साउथ जोन का है, और यहाँ पर हम फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं बनाना पे यहाँ पे जाएंगे 50 रुपए, और यहाँ पर टोटल आपका यूनिट हो गया 40, और जैसे एंटर करूंगा तो टोटल आपका यहाँ पर 2000 आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से कोई भी गलती नहीं होगी, फिल्टर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका एकदम एक्यूरेट डेटा मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी एंट्रीज आपको मिलेंगी। क्लियर है इतनी बात? तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब चलते हैं, ये तो चलो सिंपल वाली यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट थी, लेकिन यहाँ पे समझो, ध्यान से समझिएगा। आपके पास 3 कैटेगरी है, फर्नीचर है, फ्रूट्स है, और अदर है। फर्नीचर, फ्रूट्स और यहाँ पर अदर है। तो देखो फर्नीचर में आओगे तो टोटल कितने 10 आइटम है, फर्नीचर में भी आपके पास यहाँ पर 10 आइटम है, और अदर में आपके पास यहाँ 10 आइटम है। अब हम यहां पर ये चाहते हैं कि जब कैटेगरी में यहां पर मैं सिलेक्ट करूं, सपोज यहां पे मैंने सिलेक्ट किया फ्रूट्स,
FRUITS, ठीक है। यहां पर मैंने जैसे फ्रूट किया, तो जब मैं आइटम पे क्लिक करूं, तो आइटम पे क्लिक करने पर यहां पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, तो आइटम कौन से वाले आइटम की, फ्रूट वाले जो आइटम है यहां पर एप्पल, बनाना, गुआवा, पाइनएप्पल, चीकू, यहां पर उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां पर ओके करे। और फिर जब मैं यहां पे अदर अदर को यहां पर लूं, ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही अदर को लूंगा, ये मैं टाइप अभी कर रहा हूं, टाइप नहीं करूंगा। और जब मैं फिर यहां पे क्लिक करूं, तो फिर अदर वाले हमको यहां पर मिलने चाहिए। आई होप इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पर हम आएंगे, यहां पर हमने पूरा सिलेक्ट किया कैटेगरी पे, ऑल्ट प्लस डी प्लस एल करेंगे, ऑल्ट डी एल करने के बाद, अच्छा उसके पहले मैं आपको एक काम बता देता हूं, क्योंकि उसके पहले ये होगा नहीं। उसके पहले आपको करना ये है कि जो आपका ये वाला रेंज है, तो इसकी नेमिंग रेंज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नेमिंग रेंज हम कैसे करते हैं वो आपको अच्छे से समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेटा आपको ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फार्मूला बार में जाना है। फार्मूला बार में यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक डिफाइन नेम का एक यहाँ पर ग्रुप मिलेगा। डिफाइन नेम का ग्रुप में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो हमने जो सिलेक्ट कर रखा है, यहां से मुझे क्रिएट करना है, तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे आपको यहां पर आएगा कि आप यहां पर नेम जो क्रिएट करना चाहते हो वैल्यू, वो आप टॉप वाले नेम को रखना चाहते हो, यानी फर्नीचर, फ्रूट या अदर को, या सोफा, टेबल, इनको रखना चाहते हो। तो यहां पर हम लेफ्ट कॉलम को यहां पर हटा देंगे। हम क्या करेंगे, टॉप रो, यानी जो रो है ये टॉप, जहां पे फर्नीचर जो कैटेगरी आपके हैं ये लेना चाहिए। तो यहां पर हमने इसको करने के बाद हम ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद आप यहां पर चेक भी कर लेना, नेम मैनेजर का ऑप्शन एक मिलेगा, यहां पर क्लिक करने पे आपको यहां पर देखो फर्नीचर, फ्रूट, और देखो फर्नीचर के अंदर भी देखो एरे के अंदर उसने सारे के सारे यहां पर आपके एप्पल, बनाना, गुआवा जो भी है, सोफा, टेबल, केबिन, बैग, पेन, तो अदर में ये आ गए। तो ये होता है मजेदार यहाँ पे तरीका कि हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट इनकी बनाएंगे, ध्यान से समझना। यहां पर हमने इसको पिक किया, ऑल्ट डी प्लस एल करा, उसके बाद यहां से जाएंगे, लिस्ट को हम पिक करेंगे, लिस्ट पे यहां पर हम क्लिक कर देंगे, और यहां से मेरी लिस्ट आएगी कौन सी, ये हमारी लिस्ट है जो हमने नामकरण इसका कर रखा है। इसको करने के बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपकी यहाँ पर देखो फर्नीचर, फ्रूट्स और ये आपकी लिस्ट यहाँ पर बन चुकी है। जहां भी क्लिक करो, क्योंकि हमने यहाँ तक पूरा सेलेक्ट किया था, तो हर जगह पे आपकी लिस्ट बन गई। अब यहां पे आपको लिस्ट सिलेक्ट नहीं करना है जो ऑल्ट प्लस डी प्लस एस से करते हो। अब आपको यहां पर कस्टम से करना होगा। कैसे, यहां पर आपको पहले आइटम पे यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लो, ऑल्ट प्लस डी प्लस एल करेंगे। ऑल्ट प्लस डी प्लस एल करने के बाद यहां पे हम जाएंगे कस्टम, और कस्टम में अब फॉर्मूला हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला है इक्वल टू इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट, और ब्रैकेट यहां पर हम ओपन करेंगे, और यहां पे आपका आया था, हम इसको यहां पिक कर लेंगे, और इसको ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर करेंगे, ठीक है। ओके जैसे ही ये करेंगे, अब देखो यहां पे आप क्या करोगे, यहां से मैं फर्नीचर पहले लेता हूं, और यहां पे हम्म, तो यहां पर आपने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बहुत अच्छे से तैयार कर ली है, पूरी की पूरी आपकी यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट कैटेगरी की आपकी बन गई है।
अब आइटम में हम यहां से पिक नहीं करेंगे, ध्यान समझना। जैसे मैंने अभी यहां पर क्या किया था कि हमने इसको यहां से पिक किया था जब हमने यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे थे। इसमें बनाने के लिए हमको वहां से पिक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनकी नेमिंग रेंज दे रखी है, जो कि आपको हमने यहाँ पर बताया था कि फॉर्मूला टैब में यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ पर नेमिंग रेंज में फ्रूट के अंदर एप्पल ये है, फर्नीचर के अंदर सोफा टेबल और ये आ जाएगा, अदर में बैग पेन और ये आएगा। तो ये हमने यहाँ पर पूरा का पूरा नेमिंग रेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमको जो लिस्ट बनानी होगी, इसको हम यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे पूरा, उसके बाद ऑल्ट प्लस डी एल करेंगे और यहाँ पर अगेन वही चीज लिस्ट को यहाँ पर लेंगे और लिस्ट में यहाँ पे अब मैनुअली हम वहां पर लेने नहीं जाएंगे लिस्ट, यहाँ पे हम फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या? इक्वल टू इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके पहले जो कैटेगरी वाली यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहां से पिक कर ले। इसको पिक करने के बाद यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर इन्होंने डॉलर लगा दिया है, तो नंबर के पहले से यहाँ पर डॉलर हटा दो, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज हमने करा, क्लोज करने के बाद यहाँ पर ओके कर दो, ठीक है। इवेल्युएट यहाँ पर कर लेगा। अब देखो जैसे ही आपने ये किया, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्नीचर, और फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी होगी तो फर्नीचर के देखो सोफा टेबल कैबिनेट ड्रेसिंग टेबल अलमीरा, तो यहाँ पर आपको जो मर्जी यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। फिर हम यहाँ पर फ्रूट को पिक करेंगे। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर एप्पल बनाना गुआवा ऑरेंज, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, अदर को मैं पिक करूंगा। अदर अदर वाले कौन से आइटम है, बैग पेन, तो यहाँ पर अब बैग और पेन वाली लिस्ट ओपन होनी जी बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ पर हमने पेन को सिलेक्ट किया। फिर से मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ पे मैं फ्रूट को पिक करूं तो यहाँ पर फ्रूट की लिस्ट आए, बिल्कुल फ्रूट की आ रही है। अदर यहाँ पर करूं तो देखो यहाँ पर आ रहा है। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होगी कि कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पर ये लिस्ट बना ली है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को यहाँ पर समझते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ये है, आपको यहाँ पर क्रिकेट है, आपको गेम दिए गए क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, लुका छुपी और खो खो, ठीक है। ये आपके यहाँ पर गेम दिए गए और गेम के साथ उनके प्लेयर्स के यहाँ पर नाम दिए गए। तो हम क्या यहाँ पर चाहते हैं कि आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बनानी है कि हम यहाँ से गेम सेलेक्ट करें और गेम के बिहाफ पर यहाँ पर प्लेयर आ जाएं। अगर मैं यहाँ पर क्रिकेट को सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे लिस्ट फिर ओपन क्रिकेट वाले की हो, सचिन विराट धोनी की। अगर मैं यहाँ लुका छिपी करूं तो फिर यहाँ पर छोटा भीम, डोरेमोन, नोबिता, इनका यहाँ पर लिस्ट आना चाहिए। तो अभी अभी हमने जैसे किया उसी तरीके से एज इट इज करते हैं। उसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी नेमिंग रेंज कर देनी है, जैसे कि मैंने लास्ट में किया था। इसको करेंगे, फॉर्मूला टैब में जाएंगे, क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन से यहाँ पर ओके कर देंगे और लेफ्ट कॉलम को हटा के सिर्फ टॉप रो रखेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे ओके। अब आपका यहाँ पर ये ऐड हो गया है, आप चाहो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये देखो क्रिकेट, फुटबॉल, फर्नीचर फ्रूट वहां के हैं, कबड्डी, खो खो, लुका छुपी, ये सारे आपके यहाँ पर नेमिंग रेंज में आ चुके हैं। क्लियर है? अब नेमिंग रेंज करने के बाद फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्लस डी प्लस एल किया, डी प्लस एल करने के बाद यहाँ से लिस्ट को हम पिक करेंगे और हमारी सोर्स में जाएंगे। लिस्ट कहाँ पर है, तो सबसे पहले गेम की लिस्ट हम करेंगे, तो गेम की लिस्ट तो हमारी यहाँ पर ऊपर है। यहाँ से करने के बाद ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपकी यहाँ पर गेम की लिस्ट बन गई है। जितने भी आपके गेम हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट बन जाती है। इनका थोड़ा मैं साइज यहाँ से इंक्रीज और वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहां से आपकी ये चीज आ जाती है, ठीक है। अब हम इसी के बिहाफ पे यहाँ पर प्लेयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसको एज इट इज जो इनडायरेक्ट वाला किया था वैसे ही करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्लस डी प्लस एल किया, यहाँ से लिस्ट पे गए। लिस्ट पे जाने के बाद अब यहाँ पर लिस्ट हम कहीं सिलेक्ट नहीं करने जाएंगे, सिंपल सा यहाँ पर क्या, इक्वल टू छोटा सा फार्मूला है, INDIRECT, इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन करो और यहाँ पर इसको पिक कर लो और इसके पहले से डॉलर हटा देना ताकि वो नीचे जा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे कबड्डी अगर है यहाँ पे तो कबड्डी के लिए क्लिक करो, कबड्डी के लिए कौन है, प्रदीप, पवन और सिद्धार्थ, ये आ रहे हैं। तो यहाँ भी देखो कबड्डी में कौन है, प्रदीप, पवन और सिद्धार्थ हैं। तो यहाँ पर हमने नवीन को पिक कर लिया, तो नवीन यहाँ पर ये देखो थे। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर हम क्रिकेट को अगर लें तो यहाँ पर क्रिकेट के प्लेयर्स की लिस्ट आनी चाहिए जी, बिल्कुल, सचिन, विराट, धोनी, धोनी को हमने पिक कर लिया। फिर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से हमको खो खो की लिस्ट को हमने पिक किया, तो यहाँ पर आ जाएं तो खो खो में कौन है, कुलकर्णी है,
हाँ, तालाकर हैं, नारायण हैं, इनकी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल आ रही है, तो नारायण को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। क्लियर हो रही होगी बात बहुत अच्छे से। तो दो तरीके से आपने समझ ली। अब देखो यहाँ पर फाइनल है, लास्ट एक और है। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको जब डेटा वैलिडेशन की शुरुआत करी थी, तो तब हमने आपको बोला था कि आप जो फॉर्म फिल करते हो तो उस तरीके से आता है कि सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्टेट। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेट के बाद आपके फिर डिस्ट्रिक्ट हैं, और डिस्ट्रिक्ट के बाद भी मान लो यहाँ पर ये सिटी हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के औरैया डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है। फिर औरैया डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो औरैया डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर 4 सिटी के नेम दिए गए हैं, AUR1, AUR2, AUR3। एज इट इज आपका जो गुजरात है, गुजरात में आपके अहमदाबाद, जामनगर और राजकोट ये डिस्ट्रिक्ट हैं। अहमदाबाद की अगर हम बात करेंगे तो अहमदाबाद की 2 सिटी हैं, AHM1, AHM2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए पहले किसकी, स्टेट की। फिर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहूँ उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ सिलेक्ट करूँ उसका यहाँ पर फिर सिटी आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पर बिहार हमने किया, बिहार का फिर हमने भागलपुर किया, तो भागलपुर का फिर हम यहाँ पर चाहते BHA2 आ जाए, तो उसकी लिस्ट ये BHA2 सिटी है वो यहाँ पर आ जाए। आई होप इतनी बात समझ आई होगी, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा हम क्या चाहते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आपको समझ आया है पिछले दो, तो सबसे पहला काम यही होता है, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला टैब में जाने के बाद हमको इनको क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन से इनका नामकरण करना है, नेमिंग रेंज इसको देनी है। तो क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लेफ्ट कॉलम नहीं, ओनली टॉप रो ओके कर देंगे। अगेन ये वाला डेटा है, ये भी मुझे चाहिए, तो ये हम पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसके लिए भी क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट कॉलम को हटाएंगे, टॉप रो को रहने देंगे चेक, और ओके करेंगे। तो अब ये पूरा का डेटा, अब पूरा का पूरा आपका नेमिंग रेंज इसकी हो चुकी है। लिस्ट यहाँ पे बनाने आएंगे, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी दूरी पे हमको लिस्ट बनानी है हम उतना डेटा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद Alt+D+L करेंगे, यहां पर आने पर लिस्ट को यहां पिक करेंगे। ठीक है, लिस्ट को लिया, और सोर्स में जाने पर आपको सबसे पहले स्टेट यहां पर लेने होंगे, तो स्टेट हमने यहां पर पिक कर लिए, ओके कर दिया। तो यहां पर देखो सारे के सारे स्टेट आ गए होंगे। ठीक है, किसी भी सेल पे आप देखोगे तो ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट स्टेट की बन गई। अब हमको यहां पर बनानी है लिस्ट किसकी, डिस्ट्रिक्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट लिस्ट बनाने के लिए सिलेक्ट किया, Alt+D+L किया, और यहां पर गए, यहां से हम करेंगे लिस्ट। लिस्ट में यहां पर आएंगे, यहां पर लिस्ट पिक नहीं करने जाएंगे, इक्वल टू इनडायरेक्ट INDIRECT और ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहां से मैंने पिक किया, अब 14 के पहले से डॉलर हटा देना ताकि नीचे भी चला जाए, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, एंटर करो। एंटर करने के बाद इवेल्युएट एन एरर, कोई बात नहीं मैं सही करूंगा, ये जाने देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अगेन Alt+D+L। अब यहाँ पर मैं फिर से लिस्ट करेंगे पिक, इक्वल टू, अब यहाँ पर आएंगे इक्वल टू अगेन इनडायरेक्ट INDIRECT और ब्रैकेट ओपन। अब देखो, अब इसको नहीं, क्योंकि ये हमारा डिपेंड था इस पे, अब सिटी हमारा डिपेंड करेगा डिस्ट्रिक्ट पे, तो हम इस वाले को यहाँ पिक करेंगे। ठीक है, आप पता लगे फिर से आप स्टेट को पिक कर लो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको पिक करने के बाद ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज किया, और यहाँ पर ओके करेंगे, देन ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे औरैया। औरैया में भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो देखो AUR1, AUR2, AUR3, तो आपके यहाँ पर ये सिटी आ रहे हैं। अगर यहीं औरैया की जगह पे अगर मैं यहाँ पर कानपुर करता, तो यहाँ पर आने पे आपको क्या दिखता, KAN1, KAN2, KAN3। ठीक है, फिर से मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर एक बार करता हूँ, उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पे मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर लखनऊ की सिटी आ जानी चाहिए, बिल्कुल आ रहे हैं LU1, LUC। अब देखो एक यहाँ पर ये खाली इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 थे, यहाँ 4 थे, नेमिंग रेंज हमने यहाँ तक की कर रखी, यहाँ पर सेल में कुछ है नहीं। अगर हम यहाँ पर नेमिंग रेंज के तहत अगर मैं इसमें एक वैल्यू LUC4 कराएं, अब यहाँ पर हम देखो करेंगे LUC4 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया।
तो ये नेमिंग रेंज का ये फायदा होता है। नेमिंग रेंज कर रखा है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या करेगा, वहीं तक दिखाएगा। और अगर यहाँ पर आप जैसे ऐड करोगे तुरंत ये लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई और कर लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं पंजाब। पंजाब का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमने लिया। पंजाब का डिस्ट्रिक्ट यहाँ से मैं पटियाला लेता हूँ। पटियाला के बाद यहाँ पर आएंगे तो पीएटी, देखो बिल्कुल पटियाला में यहाँ पर कितने, 2 ही यहाँ पर सिटी हैं, तो पीएटी 2 यहाँ पर लिया। उसके बाद अब देखो राजस्थान को मैं यहाँ पर पिक करता हूँ। राजस्थान को पिक करने के बाद फिर आपका यहाँ पर पिक करा। उसके बाद मैं यहाँ पर जयपुर को पिक करूंगा। जयपुर की यहाँ पर सिटी आ जाएंगी JAI, JAI2, JAI2, JAI3। तो ये देखो आपके यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर हम पिक कर लेते हैं, बिहार को यहाँ पिक करते हैं। बिहार में यहाँ पर भागलपुर ले लेते हैं। भागलपुर की यहाँ पर सिटी आना चाहिए BHA 2 बिल्कुल आ रहे हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीख लिया होगा। अगर आप इतने स्मार्ट तरीके से अगर आप काम कर पाते हो तो आप जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में हो, आपसे हर कोई पूछने आएगा और आपकी वैल्यू एक बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि ये चीजें आप ही को पता होती हैं, बाकी किसी को नहीं पता है। जिसने इस लेवल पे सीखा हुआ होता है वो इनको काम को कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाता है। तो इसी के साथ हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ भी आया होगा, और आपको समझ आया है और बहुत अच्छी जानकारी है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इतनी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।